हेलो फ्रेंड्स, शुभ लाभ एपिसोड 119 में क्या हुआ चलिए देखते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सविता की हालत बहुत खराब है और उसको हॉस्पिटल लाया गया है। वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उनके परिवार जो बाहर वेट कर रहे हैं वो सब आपस में उसको संतावना दे रहे होते हैं कि मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। और जो दामाद जी हैं वो निरंजन को दिखाते हैं, उनके पति को, कि देखिए सब लोग यूट्यूब पे भी माँ की सब तारीफ ही कर रहे हैं और देखिए माँ की भक्ति जो है रंग लाई है। और बाहर एकदम भक्त सब बाहर खड़े रहते हैं और एकदम बोल रहे थे, सविता माँ आपको कुछ नहीं होगा, लक्ष्मी माँ आपको कुछ नहीं होने देंगी, आप उनकी सच्ची भक्त हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर जो है वो बता रही होती कि किस तरह से सविता ने अपनी जान पे खेल के लक्ष्मी माँ का मुकुट बचा के लाया होता है। और अभी वो कैसे अभी वो हॉस्पिटल में अपनी सांसों से लड़ रही होती है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है, इस समय वो हॉस्पिटलाइज्ड है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर बाहर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने कुछ खाया नहीं है, क्या ये ऐसी क्यों, इनकी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है। तो श्रेया बताती है कि हाँ डॉक्टर साहब, इन्होंने 2 दिन से ऊपर में भी कुछ खाया नहीं है। तो फिर डॉक्टर और हड़काते हैं कि आप बेसिकली आपने मतलब क्या, औरतें तो वैसे ध्यान नहीं देती है अपना, आप लोगों को तो कम से कम ध्यान देना चाहिए, क्या तरीका होता है, इनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। मतलब हद है, मैंने अभी 1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है, अब देखते हैं क्या होता है, पता नहीं बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सविता है उनकी पल्स ही नहीं मिल रही, उनकी पल्स एकदम लो हो रही होती है। बाहर से निरंजन और श्रेया माँ को देख रहे होते हैं, बाकी सब लोग अंदर जाते हैं। निरंजन की हालत बहुत खराब होती है। श्रेया फिर निरंजन से बोलती है कि पापा ये सब आपकी वजह से है, मतलब अगर आपने मम्मी का सपोर्ट किया होता तो मम्मी की हालत कभी ये चीज नहीं होती। और बहुत ही मतलब गुस्साती कहती है कि आप ही ने मम्मी को अपनी उनकी माँ से दूर किया है, इस वजह से ये सब हुआ है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा। निरंजन की आंख में लिटरली आंसू आ जाते हैं कि सही बात है, उसने क्या कर दिया है। निरंजन एकदम हताश हो जाता है, कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी की हालत ऐसी हो जाएगी। वो सब याद करने लगता है कि किस तरह उसने कैसे अपनी वाइफ को बोला था कि तुम, मतलब उसने प्रतिज्ञा ली थी वाइफ ने, और कैसे इसको लगा था कि ये मजाक कर रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, और आज वो इस हालत में पहुंच गई है। फिर श्रेया उससे कहती है कि पापा बचपन से मेरे पास माँ नहीं थी, पर मुझे जब सविता माँ मिली तो मुझे लगा मुझे जैसे माँ मिल गई हैं। और पापा आप मतलब आपको मतलब इनके साथ इतना कुछ हुआ, इन दिनों इनके बेटे ने इनकी भक्ति बेच दी, लोगों ने इनको इतना भला बुरा कहा, इनके इन पे टमाटर फेंके, ऊपर से मतलब इतना कुछ इनको सहना पड़ा, उसमें भी आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने भी इनकी भक्ति को मतलब एकदम हटा दिया, मतलब डिसरिस्पेक्ट कर दिया इनकी भक्ति को आपने। और बहुत ही वो उनको बोलती क्योंकि वो बहुत परेशान होती है। और फिर वो उनसे ये भी कहती है कि आप एक काम कर सकते हैं कि जाइए और जो लक्ष्मी माँ की मूर्ति है उसको आप ले आइए घर में, तो शायद आ जाए माँ, तो शायद माँ ठीक हो जाए। इधर जो लक्ष्मी माँ होती हैं उनकी जो हालत है बहुत खराब होती है, क्योंकि वो अपनी भक्त को ऐसे तड़पते हुए देख नहीं पा रही होती हैं। पर उल्लू जी उनको रोक लेते हैं, कहते हैं माँ आप मत जाइए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकती हैं, जो होगा वो नियति उनके कर्म ही तय करेंगे, आप मत जाइए माँ, वरना गलत हो जाएगा। वो माँ रोकना नहीं चाहते पर फिर भी, लेकिन उल्लू जी उनको बहुत कोशिश करते हैं उनको रोकने की, तो फिर माँ को रोकना पड़ता है। इधर निरंजन घर पे आता है, वो उस खाली मंदिर में जहाँ पे मूर्ति नहीं होती वहां पे दिया जलाता है, सिर्फ वहां तस्वीर रखी होती है माँ की, वहां जाके तस्वीर दिया जलाता है। इधर सविता की हालत और खराब होती जा रही होती है और एकदम से इसकी पल्स एकदम गायब हो जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन दिखाने लगता है। अब यहाँ पे जो सब लोग कह रहे थे कि क्या हुआ प्लीज, डॉक्टर बोलते हैं इनकी पल्स नहीं मिल रही है, कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे निरंजन की एकदम आंख में आंसू आ जाते हैं, कहती है कि माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, जिस तरह वो आपके बगैर अधूरी है, मैं भी उसके बगैर अधूरा हूँ, प्लीज माँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ना समझ था माँ। सविता को एकदम करंट लगाया जा रहा होता है इस समय कि उसको होश आ जाए। निरंजन एकदम फूट फूट के रो रहा होता है माँ के आगे, प्लीज माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इधर लक्ष्मी माँ जो है वो उनको दिखाया जा रहा है कि सविता की वहां पल्स गड़बड़ा रही है, लक्ष्मी माँ एकदम बेचैन उठी, एकदम उनके चेहरे पे बहुत चिंता है अपने भक्त को लेके, एकदम जैसे माँ की तरह वो बिलक गई है अपनी भक्त के लिए। बाहर जो भक्त हैं वो एकदम हाहाकार मचाए हुए हैं कि हमें सविता जी से मिलना है, सविता जी से मिलना है, सविता जी से मिलना है, क्योंकि अंदर उनको पल्स नहीं मिल रही होती है। इधर डॉक्टर जो है पूरी चेकअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर वो कह देते हैं कि सॉरी इनकी हार्ट बीट नहीं मिल रही है, अब ये मतलब नहीं है। और आज का एपिसोड इसी पे एंड होता है कि सविता जी की हार्ट बीट नहीं मिल रही होती है और वो बहुत, मतलब डॉक्टर बोल देते हैं शी इज नो मोर। खैर,
आज जो लक्ष्मी माँ का संदेश था वो कुछ इस तरह था। विश्वास में बहुत शक्ति होती है, ये आपको जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। यदि विश्वास रावण जैसा होगा तो वो अहंकार बनकर लंका का विनाश कर देगा, और यदि हनुमान जैसा होगा तो चमत्कार बनकर एक छलांग में समुद्र पार करा देगा। इसलिए सही दिशा में सही उद्देश्य के लिए किया गया प्रयास ही आप में अटूट विश्वास जगाता है। यदि स्वयं पे होगा ऐसा विश्वास तो लक्ष्मी होगी सदैव आपके पास। और फिर माँ कहती हैं, आप समझ रहे ना मेरी ये शुभ बात है, ये लाभ की बात है, क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है फिर ही घर में आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आपका हर लाइक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, क्योंकि ये सीरियल हफ्ते में 6 दिन आता है। थैंक यू सो मच।